आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल पर देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पे आपका अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके सामने फिर एक नई जानकारी लेकर आए हैं और वो है संख्याओं को घटाने के संबंध में। संख्याओं को घटाने के संबंध में जब हम बच्चों को ये जानकारी देते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने में उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, मगर जब वो छोटी संख्या में से जब संख्याएं 2 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की हो और जब उनको वहाँ पर जब वो घटाना पड़ता है और संख्याओं को जब उधार लेना पड़ता है तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने आज आपके सामने एक ऐसी अनोखी विधि लेकर आए हैं कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को घटाने की प्रक्रिया को समझाएंगे, इनकी संक्रियाओं को बच्चों के लिए हम बताएंगे तो निश्चित रूप से वो कभी भी घटाने में गलती नहीं करेंगे। जो हम पारंपरिक तरीके से घटाने की जो जानकारी जो बच्चों को बताते हैं, एक तो उसमें समय भी ज़्यादा लगता है और गलतियाँ होने की संभावना भी अधिक होती है। हमने पीछे साइड में कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो पारंपरिक तरीके से भी हैं। पारंपरिक तरीके से हम किस प्रकार से घटाएं, वो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, ये जानकारी के लिए भी हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। जैसे जब हम बच्चों को घटाने की संक्रिया जब बताते हैं तो अक्सर हम वस्तु के द्वारा बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 5 या 5 में से 3 यदि हमको घटाना है तो हम 5 वस्तु या 5 हम अंके ले लेते हैं या 5 कोई वस्तु ऐसी ले लेते हैं। उसमें से अगर हमको 3 घटाना है तो 3 हम निकाल के दूसरे को दे देते हैं। तो जब वो जो बचता है उसको वो यहाँ पर लिख देते हैं 2। 5 में से 3 गया 2। एक साधारण सा एक सामान्य सा जो घटाने के जो तरीके हैं जो बच्चों को अच्छा भी लगता है और उसको वो सीख भी जाता है। अब उसके बाद जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन पे हम यहाँ पे रखे हैं कि 12 में से 5 घटाइए। 12 में से 5 घटाइए तो यहाँ पर भी हमको वही करना है कि उनको 12 वस्तु देना है और उसमें से 5 वस्तु को निकालना है और उसके बाद जो संख्या बचेगी उसको हम लिख देंगे। जैसे 12 मान के चलो कि आम है, उसमें तो 5 आम किसी को दे दी तो वो गिनने के बाद उसको बता देते हैं कि कितना बचा है, 7। जब छोटी छोटी संख्याओं को जब घटाना रहता है तो हम वस्तुओं के माध्यम से उसको हम बता देते हैं, मगर जहाँ पे जब वो बड़ी संख्याएं जब हमारे सामने आ जाती है तो हम उतनी वस्तुओं को लेकर हम घटाने की जो संक्रियाओं को पूरा करें, ये बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है और वहाँ पर उनको घटाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है 122 में से 9 घटाना। अब या तो हमारे पास 122 वस्तु, अब 122 वस्तु में से हम 9 बच्चों को किसी को दे देंगे और जो बचेगी जब हम उसको लिखेंगे या हमारा जो पारंपरिक तरीका है हम उससे घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान के चलो कि यहाँ 2 में से हमको 9 घटाना है, 2 में से हमको 9 घटाना और यहाँ बच्चे को एक बहुत ज़्यादा परेशानी होती क्योंकि यहाँ पे जो घटाने की संक्रिया है यहाँ से हमको उधार लेना पड़ेगा। उधार लेंगे उसके बाद हम उसमें से 9 घटाएंगे। जैसे हमने ये 2 में से 1 उधार लिए तो यहाँ पर हो गया हमारा 12, यहाँ हो गया हमारा 12 और यहाँ पर हो गया हमारा 1। 12 में से 9 घटाए तो कितना बचा, 3 और 1 का 1 और ये 1 का। इसमें समय हमको ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा लगता है और घटाने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब वैसे हम एक सवाल और यहाँ पर लिखे 8756 में 2513 हमको घटाना है। जहाँ संख्याओं को उधार नहीं लेना है या संख्याओं को क्यों बाजू वाली संख्या से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पे बच्चे इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए चलो यहाँ पर 6 में से 3 घटाना है तो बच्चा 6 में से 3 गया, 3 5 में से 1 गया, 4 7 में से 5 गया, 2 8 में से 2 गया, 6।
इन प्रश्नों को वो बहुत आसानी से कर लेता है, मगर जब ऐसे प्रश्न जब आते हैं वहाँ उनको परेशानी हो जाती है। जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है 7,539 में से 5,483 घटाइए, तो यहाँ पे भी हमको संख्याओं को उधार ले लेके हमको घटाना है। वैसे यहाँ पर एक प्रश्न है हमारा 9,432 में से 7,865 को घटाइए, और एक प्रश्न है हमारा 7,000 में से 3,577 घटाइए। इन प्रश्नों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, और समय भी उन्हें ज़्यादा लगता है। तो हमने आज एक ऐसी विधि हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसको हम ये बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट मेथड या परम मित्र विधि। जैसे यहाँ पर हम एक संख्या लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनके परम मित्र क्या होंगे या इनके ऑब्जेक्ट क्या होंगे? जैसे मान के चलो यहाँ 5 है, तो 5 का ऑब्जेक्ट 5 होगा, 4 का ऑब्जेक्ट 6 होगा, 3 का ऑब्जेक्ट 7 होगा, 2 का ऑब्जेक्ट 8 होगा, 1 का ऑब्जेक्ट 9 होगा, 0 का ऑब्जेक्ट 10 होगा, या इनके ये परम मित्र है। या हम दूसरे तरीके से ये बोलो कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसमें कितना जोड़े कि 10 आ जाए। जैसे मान के 3 ये है, तो 3 में हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो हम क्या जोड़ेंगे 7। इस प्रकार से 10 का ऑब्जेक्ट 0, 9 का ऑब्जेक्ट 1, 8 का ऑब्जेक्ट 2, 7 का ऑब्जेक्ट 3, 6 का ऑब्जेक्ट 4 और 5 का ऑब्जेक्ट 5, या परम मित्र। हम जो भी भाषा का प्रयोग करना चाहें, जो भी आपको अच्छा लगे, आप परम मित्र बोल सकते हैं, परम मित्र विधि से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट विधि से। तो यहाँ पर हमको सिर्फ ये इतनी चीजों को याद रखना है कि 4 का परम मित्र क्या होगा, तो 6 होगा, और 6 का परम मित्र क्या होगा, तो 4 होगा। हमको इसी विधि से बच्चों को घटाने की संख्याओं को हल करना सिखाना है, और ये इतनी लाजवाब विधि है, इतनी अच्छी विधि है। यदि हम उनको तीसरी कक्षा से जब उधार संख्या को जब लिया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट विधि उस जगह पे काम में आती है जब हमको बाजू वाली संख्या से कोई संख्या उधार लेना पड़े, उस जगह पे हम ऑब्जेक्ट विधि या परम मित्र विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम परम मित्र विधि के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये बहुत उम्दा, बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब विधि है। मेरा ये मानना है कि अगर हम बच्चों को इस विधि से अगर हमने जानकारी दी है, तो निश्चित रूप से वो घटाना सीख जाएंगे, और बहुत अच्छे तरीके से घटाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या से हमको किसी को नहीं घटाना, बल्कि हम ये बोल सकते हैं कि संख्याओं को जोड़ने पर उसका आंसर घटाने का अपने आप आ जाता है। जैसे मान के चलो, हम सबसे पहला प्रश्न ले रहे हैं 9,432 में से 7,865 को हमको घटाना है। आप यहां ध्यान दीजिए, एक एक बातों को आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। जैसे हमको यहाँ पर 2 में से 5 घटाना है, यहाँ पे हमको 2 में से 5 घटाना है, तो 2 में से 5 नहीं घटता है। जब 2 में से 5 नहीं घटता है तो हम इस परंपरागत विधि का प्रयोग करेंगे। ये 5 लिखा है, हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 का परम मित्र क्या होता है, 5 का परम मित्र क्या हुआ हमारा, 5 है। तो ये जो 5 है और ऊपर जो ये 2 लिखा, तो हम 5 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 7। हमने क्या किए, 5 का परम मित्र 5 है, और इस 5 को हमने ऊपर वाली संख्या में जोड़े, तो 5 और 2 7, और इस जगह पे हम एक आधी चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब होता है 1, और इसका मतलब 6। 6 और 1 7, 6 और 1 कितना हुआ, 7। तो अब हम इसको 7 करेंगे। अब हमको यहाँ पर, यहाँ 3 है, 3 में से हमको 7 घटाना है, तो अब हम देखेंगे 7 का परम मित्र हमारे पास क्या है। तो 7 का परम मित्र कितना है, 3। 7 का परम मित्र 3 है, और ऊपर कितना लिखा है, 3। 3 और 3 को जोड़ देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 6,
फिर एकाधिक बिंदी हम बिंदी जैसे लगा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि अब हमको 4 में से 9 घटाना है, क्योंकि यहाँ पे ये 8 है, मेरी एकाधिक बिंदी है। 8 और 1 कितना हुआ हमारा 9 हुआ। 9 कहाँ पर है, ये है। 9 का परम मित्र क्या है, 1 है। इस 1 को इस 4 में जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, और यहाँ पर हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। अब इस जगह पे हमको 9 में से कितना घटाना है, 8। यहाँ पर हम इस विधि का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि संख्या यहाँ पे ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घट रही है, तो हम 9 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1। ये विधि में हमको ना ही उधार बहुत बड़ी संख्या लेना, जैसे हम इस संख्या को अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि एक उधार लिए 12, फिर बच्चा 12 तक के गिनता है, उसमें तो 5 को घटाता है। यहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी इसको अपनी संख्याओं को हल करना पड़ता है, मगर इस तरीके से अगर प्रश्न को हल करें तो बहुत आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद अगर आपको ये प्रश्न भी समझ में नहीं आया हो तो हम एक प्रश्न और ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 7539 में से हमको 5483 घटाना है। 7539 में से 5483 हमको घटाना है। हम उसी विधि का प्रयोग करेंगे, परंपरागत विधि और परंपरिक विधि दोनों, क्योंकि यहाँ पे दोनों विधि शामिल होगी। क्योंकि यहाँ पर हमको 9 में से 3 घटाना है, तो साधारण तरीके से हम जैसा 9 में से 3 घटाते हैं वैसे ही घटाएंगे, क्योंकि ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की संख्या छोटी है। तो हम 9 में से जब 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखिए कि हमको 3 में से 8 घटाना है। यहाँ पर हमको 3 में से 8 घटाना है, तो 8 का परमित्र क्या होगा, हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा 8 का परमित्र क्या है, 2 है। 8 का परमित्र 2 है, और 2 में इस 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ पर हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पे भी 5 है, दोनों संख्या आपस में बराबर है, तो 5 में से 5 यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। और यहाँ पर 7 में से हमको 5 घटाना है, तो 7 में से 5 गए 2। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। शायद आपको परम मित्र विधि पूर्ण तरीके से समझ में आ चुकी होगी, फिर भी हम एक प्रश्न आपके सामने ले रहे हैं जो अक्सर हमको बहुत कठिन लगता है, और जब हम संख्या से उधार जब लेते हैं तब हमको इन प्रश्नों में बहुत परेशानी होती है कि यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अब वो समस्या हमारी एकदम समाप्त, क्योंकि अब हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम आ जाए कि हमको 0 में से 3 घटाना है। 0 में से 3 घटाना, 3 कहाँ है हमारा, 3 ये लिखा है। 3 का परमित्र कितना है, 7 है, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, और यहाँ पे हम एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये कितना हो गया, 8 हो गया। 8 हमारा ये लिखा, 8 का परमित्र कितना है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, और यहाँ पे फिर हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे। अब हम देखेंगे जो हो गया हमारा 6, 5 और 1 6 का परमित्र कितना है, 4। इस 4 को हम काय में से जोड़ेंगे, 0 में जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद यहाँ पे हम एकाधिक बिंदी लगाएंगे, ये हो गया 3 और 1 4, और इसमें से 7 में से जब हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, तो उत्तर आ गया हमारा 3427। तो साथियों, आपने देखा परंपरागत विधि और इस विधि से घटाने में कितना अंतर है, बच्चा कितने जल्दी आसानी से सीख जाएगा। जैसे यहाँ पर 122 में से हमने 9 घटाए थे, अगर हम बच्चों को ये वाली विधि यदि हम बताते तो यहाँ पर वो देखते कि 9 का परमित्र 1 है, और 1 को 2 में जोड़ते हैं 3 हो जाता, यहाँ पर एकाधिक बिंदी लगा देते, यहाँ 2 में से 1 घटाते 1 आ जाता, और यहाँ पर 1 आ जाता। यहाँ पे बच्चों में को सीखने में बहुत रुचि पैदा होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या उनके हाथ में नहीं आती,
उनके हाथ में नहीं आती, क्योंकि जैसे मान के चलो कि 18 है, 18 में से उसको 4 घटाना है, तो ये पूरा ऐसा करके गिनते हैं और गिनने के बाद घटाते हैं, तो वहाँ उनको बहुत दिक्कत होती है। अतः साथियों, आज हमने जो आपको एक अनोखी विधि जो बताया, जिसको हम ऑब्जेक्ट विधि या परमित विधि कहते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं, और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और इसके बाद आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए उसकी भी आप हमें जानकारी दें। आने वाले वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा फिर से एक बार धन्यवाद।